हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक पीसेस। आज हम लोग झारखंड जीके का करीब 100 प्लस क्वेश्चन करेंगे और फटाफट ऑनलाइनर क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बस रिवीजन करने के लिए है ये। चलिए शुरू करते हैं आज इसको। पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के स्थापना वर्ष कब हुआ था? तो झारखंड राज्य के स्थापना वर्ष है ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। इस टाइम दो और अन्य राज्यों की भी स्थापना हुई थी 2000 ईस्वी में, जिसमें छत्तीसगढ़ था जो मध्य प्रदेश से कट करके बना था और उत्तराखंड यूपी से कट के बना था। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में राज्य का स्थान कौन सा है? झारखंड राज्य का। तो भारतीय संघ में झारखंड राज्य का स्थान है 28वां है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की राजधानी क्या है? तो झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की उपराजधानी क्या है? तो झारखंड राज्य की उपराजधानी अभी दुमका है। 3 अन्य उपराजधानियों को अभी प्रस्तावित किया गया है लेकिन अभी हुआ नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्य का उच्च न्यायालय क्या है? राज्य का उच्च न्यायालय रांची है। अगला प्रश्न है, राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी है राजकीय भाषा। और द्वितीय राजकीय भाषा के अगर बात की जाए तो उसमें उर्दू को रखा गया है। और अन्य भाषाएं हैं, संथाली है, बांग्ला, मुंडारी, कुड़ुक, नागपुरिया, खोरठा, ये सब है अन्य मतलब क्षेत्रीय भाषाएं। झारखंड की एकमात्र भाषा है जो 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में इसे रखा गया है। और वो है संथाली। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह क्या है? तो झारखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह क्या है? अगर झारखंड राज्य के राजकीय पशु की बात की जाए तो हाथी है। राजकीय पक्षी क्या है? कोयल है। और राजकीय वृक्ष है यहाँ का साल है, यानी सखुआ। यहाँ बहुतायत में पाया जाने की वजह से साल है और हमेशा हरा भरा रहता है ये। झारखंड में ही सारंडा जंगल है जो एशिया का सबसे घने साल के वृक्ष का जंगल है। झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश है। झारखंड का राजकीय चिन्ह ये पुराना है, जे अक्षरों वाला। राजकीय चिन्ह अभी परिवर्तित हो गया है और राजकीय चिन्ह अभी सर्कल जैसा है। इसमें अलग अलग चीज़ों को समाहित किया गया है, इसका हम लोग बाद में देखेंगे डिटेल। अब हम लोग झारखंड राज्य का भौगोलिक परिचय के थोड़ा सा देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन फटाफट इससे हम लोग करते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, लगता है कि वो माइनर है पर वही क्वेश्चन छूट जाता है फिर हमारा। झारखंड राज्य का भौगोलिक परिचय है, इस राज्य में जंगल झाड़ अधिक पाए जाने की वजह से इसका नाम झारखंड पड़ा। इसका नाम वनांचल पहले था, मतलब रखने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन झारखंड अल्टीमेट झारखंड इसका नाम पड़ा। इसका अक्षांशीय विस्तार है 21 डिग्री 58 इंच और सीधा से हम लोग इसका अक्षांशीय विस्तार को हम लोग देखेंगे। 21 58 10 से 25 18 उत्तरी अक्षांश। और अगर आंतरिक विस्तार की बात की जाए तो 83 19 50 से 87 57 पूर्वी देशांतर तक है इसका आंतरिक विस्तार। कई बार ये भी पूछ देता है। अगला है, राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो 5 राज्य यहाँ पे राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं, जिसमें उत्तर में है बिहार। राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य में है बिहार, जहाँ बिहार के 10 जिला स्पर्श करता है राज्य की सीमा को। और
दक्षिण में जो है, दक्षिण में है उड़ीसा, और पूरब में है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में है छत्तीसगढ़, और आपका उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, जो सिर्फ गढ़वा जिला को स्पर्श करता है, उत्तर प्रदेश। और गढ़वा जिला ही ऐसा है जो 3 राज्यों को स्पर्श करता है, बिहार को भी करता है, उत्तर प्रदेश को भी करता है, और छत्तीसगढ़ की सीमा को भी वो टच करता है। राज्य का आकार है चतुर्भुजाकार है। और अगर क्षेत्रफल की बात की जाए झारखंड का, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। भारत में झारखंड का कुल क्षेत्रफल का जो हिस्सा है वो 2.42% है मात्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान है 16वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है झारखंड का वो है पश्चिमी सिंहभूम, कोल्हान प्रमंडल में है ये पश्चिमी सिंहभूम। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है रामगढ़ में, 2007 में रामगढ़ को हजारीबाग से अलग कर दिया गया है, सबसे छोटा जिला है। अगला प्रश्न है, कुल वन भूमि कितने वर्ग किलोमीटर में, यानी कितने प्रतिशत है हमारे वन क्षेत्र झारखंड में। अभी वर्तमान का जो वन क्षेत्र है झारखंड में वो है 29.76%। अभी नया डेटा चेंज हुआ है, ये 2019 का डेटा है। 29.76 हर 2 साल में ये वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आता है, उसके अनुसार कुछ बढ़े हैं वन क्षेत्र झारखंड के, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा बढ़ गया है परसेंटेज। अगला प्रश्न है, कुल कृषि योग्य भूमि कितना है झारखंड में, तो 38 लाख हेक्टेयर है। अगला प्रश्न है, सीमाएं उत्तर में जो इसका अभी तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, छठा जीपीएससी में उड़ीसा वाला प्रश्न पूछ चुका है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश है, उत्तर पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। अब है झारखंड राज्य के प्रशासनिक परिचय क्या है, इसको भी हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। झारखंड राज्य के प्रशासनिक परिचय है, वर्तमान में झारखंड राज्य में 24 जिले हैं। जब झारखंड अलग हुआ था तो मात्र 18 जिला थे, 6 जिला बाद में बढ़े हैं। और प्रमंडलों की संख्या है 5, अनुमंडलों की संख्या 43 है, और प्रखंडों की संख्या अभी 267 हो गया है, ये पुराना डेटा है। नगर निगम 9 है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं झारखंड का राजनीतिक परिचय। झारखंड का राजनीतिक परिचय है, झारखंड एक सदनीय है, यहाँ पे एक सदनीय विधायिका है, दो सदनीय उसे कहते हैं, जिसे झारखंड मतलब विधानसभा और विधान परिषद भी होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। यहाँ कुल सदस्यों की संख्या 81 है। 82 पहले हुआ, 82 मतलब अभी तक तो 82 है, लेकिन अब एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। अगले बार से एंग्लो इंडियन का चुनाव नहीं होगा, मतलब कि उनको मनोनीत नहीं किया जाएगा, तो इसीलिए यहाँ 81 है सीट इसका। लोकसभा में झारखंड का जो संख्या है सदस्यों का वो 14 है, और राज्यसभा में 6 है, यानी 20 सदस्य हैं लोकसभा और राज्यसभा मिला करके। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है वो है पश्चिमी सिंहभूम, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है। आदिम जनजातियों की संख्या 8 है, कुल जनजाति 32 हैं। विधानसभा हेतु कुल सदस्यों की संख्या 82 है, वही एक सदस्य अब नहीं चयनित होंगे।
अब है राज्य में जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वो है नेत्रहाट, लातेहार में है नेत्रहाट। और अगर जिला में पूछा जाएगा कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है तो हजारीबाग है, हजारीबाग। झारखंड में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है पलामू और चतरा। छोटानागपुर के पठार की संरचना किस चट्टान से निर्मित है तो ये आग्नेय चट्टान से निर्मित है। झारखंड विधानसभा भवन का नाम क्या है? लेनिन हॉल, लेकिन ये पहले था, अब नया विधानसभा बन गया है। विधानसभा का स्थापना दिवस 22 नवंबर को मनाया जाता है। अभी 22 नवंबर को इसके स्थापना दिवस मनाई गई, 2 दिवसीय। विश्व में सर्वाधिक अबरख उत्पादन कहाँ पर होता है तो झारखंड में होता है। कोडरमा को अबरख राजधानी के रूप में जाना जाता है। कोडरमा में रूबी प्रकार के माइका का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है स्वर्ण रेखा एवं खरकाई नदियों के संगम पर स्थित नगर का नाम क्या है तो जमशेदपुर है, जहाँ पे 1907 में टिस्को की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है झारखंड में तांबा उत्पादन का कार्य हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड का सबसे ठंडा स्थान क्या है तो जहाँ वर्षा होगा वही ठंडा स्थान भी है यहाँ का, नेत्रहाट है। ये पाट क्षेत्र है, थोड़ा ऊंचा क्षेत्र है झारखंड का, ये ऊंचा क्षेत्र है। अगर पारसनाथ पहाड़ की चोटी को छोड़ दिया जाए, पारसनाथ की चोटी को, तो यही सबसे ऊंचा क्षेत्र है। झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कौन सा है तो पतरातू है, पतरातू थर्मल। बोकारो स्टील कंपनी की स्थापना किसके सहयोग से हुई है तो सोवियत संघ रूस के सहयोग से हुई है। बोकारो स्टील इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई है तो ये बोकारो स्टील, ये यहाँ पे गलत दिया है, तृतीय थर्ड में हुई है, थर्ड पंचवर्षीय योजना में। जनजातियों का प्रमुख पर्व क्या है तो जनजातियों का प्रमुख पर्व सरहुल है। मुंडाओं की प्रसिद्ध लोक कथा क्या है तो मुंडाओं की लोक कथा क्या है तो ये सिंग बोंगा तो नहीं, ये भी प्रश्न गलत है।